ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ ਉਚਿਤ ਜਨ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਖੂਨਦਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ। ਦੀਵਾਲੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 2 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੇਫ ਐਂਡ ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ ਮੋਰ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖੈਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ मोर ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, मैं डॉक्टर सुमन मोर दिवाली के इस शुभ अवसर पर सभी से अपील करना चाहूँगी कि हम सब दिवाली को इस तरीके से मनाएं कि चारों तरफ सिर्फ खुशहाली फैले। पटाखों के उपयोग से सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। कुछ लम्हों के आनंद के लिए हम पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, और क्योंकि पर्यावरण के प्रदूषण से ना सिर्फ शारीरिक बल्कि हमारी मानसिक सेहत पर भी विपरीत असर पड़ता है। फायर क्रैकर की जब हम बर्निंग करते हैं तो उससे बहुत सारे हानिकारक तत्व हमारे हवा में आते हैं, और इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जिसका असर ना सिर्फ मनुष्य की सेहत पर पड़ता है बल्कि हमारे जो पेट्स हैं और पक्षी हैं, आसपास जीव जंतु हैं, उनकी सेहत पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है। कोविड-19 के दौरान हम सब एक बहुत ही फेज से गुजर रहे हैं, और इस समय हमें वायु प्रदूषण को और भी अधिक गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस अवसर पर हमने एक बुकलेट रिलीज़ की है, एक बुकलेट बनाई है पंजाब यूनिवर्सिटी एंड पीजीआई ने, सेफ एंड इको फ्रेंडली दिवाली प्रमोट्स खुशहाली। यह बुकलेट एनजीटी चेयरमैन जस्टिस श्री आदर्श कुमार गोयल जी ने रिलीज़ की है, और इसमें हमने एक मैसेज दिया है कि पटाखों के उपयोग से किस किस तरह का प्रभाव हमारे पर्यावरण और हमारी सेहत पर हो सकता है। आप सभी इसको ज़रूर पढ़ें और हम सब मिलकर एक जिम्मेवार नागरिक बने। हमारी जो बुकलेट है उसको आप ज़रूर पढ़ें, और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं careforcleanair.com से, और उसको पढ़ के आपको पता चलेगा कि पटाखों की यूज़ करने से हमारे ऊपर क्या क्या विपरीत असर पड़ सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक जिम्मेवार नागरिक बने और अपने सभी त्योहारों को प्रदूषण मुक्त पारंपरिक तरीके से मनाएं, खुश रहें, खुशहाली फैलाएं और अपने पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प लें और एक जिम्मेवार नागरिक बने। आई विश यू ऑल अ सेफ इको फ्रेंडली दिवाली। डॉक्टर रविंदर खैवाल ने इस ते होर चानना पाउंदियां कहा, आज हम दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं। इस त्यौहार पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि किसी के भी स्वास्थ्य या पर्यावरण को नुकसान हो, और इसी को ध्यान में रखकर हमने एक बुक बनाई है, सेफ एंड इको फ्रेंडली दिवाली प्रमोट्स खुशहाली। इसका जो उद्देश्य है, जैसे कि आपको मालूम है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जहाँ पर भी सीवियर एयर क्वालिटी है, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़ या अदर रीजन, उन पर फायर क्रैकर पर बैन लगाया है। तो इसका उद्देश्य फायर क्रैकर से निकलने वाले धुएं के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है। अगर हम बात करें कि जब हम फायर क्रैकर छुटाते हैं तो किस तरह का प्रदूषण निकलता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 या PM 10 निकलते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत सारे मेटल्स जैसे कि
एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, कार्बन, सोडियम कंपाउंड या बेरियम नाइट्रेट भी फायर क्रैकर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सभी टॉक्सिक मेटल्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो उद्देश्य है इस बुक का वो ये है कि हम लोगों को जागरूक करें कि वो अपनी तरफ से आगे बढ़ें कि दे विल नॉट ब्रश द फायर क्रैकर रादर देन एनफोर्सिंग। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਏਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। पिछले कुछ दिनों से दोबारा से कुछ केसेस बढ़ने लगे हैं और इसका शायद कारण ये है कि त्योहारों के मौसम के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हमने फॉलो करने थे उसके अंदर कमी आ रही है, क्योंकि अगर किसी को भी कोविड होता है तो उसको काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता है और कुछ दुर्भाग्यवश डेथ भी होती हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नियमित तौर पर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का पालन करें और इसके अलावा अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हम सिर्फ इतनी सी सावधानी बरतते हैं तो इस रोग से अभी भी बड़ी आसानी से लड़ा जा सकता है। यहाँ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास पर्याप्त प्रबंध हैं और किसी भी स्थिति में हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको अपनी खुद की रक्षा भी करनी है, क्योंकि ये देखने में आया है कि जिन भी लोगों को इस बीमारी से गुजरना पड़ा है उनको बाद में भी काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। इसलिए आप इन तकलीफों से दूर रहने का एक ही तरीका मैं सुझाता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग और अदर नॉर्म्स का आप फॉलो करें। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਖੂਨਦਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ कोरोना के दौरान अपनी जान की परवाह ना करते हुए और बहुत सारे जो कोविड के पेशेंट से उनका इलाज भी किया। तो खास करके वो NGO भी जो ब्लड की ब्लड बैंकों की कमी होती सी तो सानू कई बार मैसेज अपील करनी पैंती सी तो वो फटाफट आके अपने बंदे लैके आके ब्लड डोनेट करते सी कि जिहड़ी कि एक बहुत ही मैं कहना अच्छी सलाह जो काम है कि ये उपराला इहो ਜਿਹੇ हालातों के करना ਜਦੋਂ कि हर बंदा हॉस्पिटल जाने तो डरदा सी कि मैनू ना कोरोना हो जाए, पर जिहड़े लोग उस वे अगे आके जिन्होंने खूनदान किया मैं उनका विशेष तौर पर धन्यवाद करता और ये बधाई देना कि तुसीं सारिਆਂ ने पछाणते हुए जिम्मेवारी का एहसास रखते हुए ये काम किया। मैं तुहानू एक गल जरूर कहांगा कि जो डिपार्टमेंट के प्रोग्राम ने या प्रोग्राम अफसर जिहड़े इंचार्ज ने जिन्हें शिद्दत के नाल वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ये बहुत ही शलाघायोग और प्रशंसा करनी पड़ती है। कुछ समा सी मैं जो 81 च महारे आया मैं जी ये अवेयरनेस लोगों से पैदा की डिपार्टमेंट ने या इन्होंने कैंपर आई, ये बड़ी काबिल तारीफ है कि लोग मैं खुद भी कई बार मेरे खून दिता उस वे तो जे नेड़े के रिश्तेदार से कदे तो खून कढ़ लेना बंदा बचना ही नहीं, पर अज ये चीज़ नूं हर बंदा ब्लड देने वास्ते तैयार होया तो साडे डिपार्टमेंट की जो अवेयरनेस ड्राइव सी या लोगों को सुचेत करना सी या लोगों को प्रिपेयर करना सी, ये उहदा नतीजा है कि अज असीं अपने टारगेट तो अगे लंघ चुके हैं। जो कि हालात इहो जिहे सी पंजाब के कोविड करके कोई बंदा घरों बाहर निकलण नूं तैयार नहीं सी, तो इस करके मैं इहदे लई अज जो कौमी स्वैच्छिक खूनदान दिवस डॉक्टर जैकपाल जोली के जन्मदिन वाले दिन मनाया जाता है। डॉक्टर जैकपाल जोली चंडीगढ़ के ही PG ਅਤੇ सरकारी हॉस्पिटल 16 अपने सेवावां दिंदे सन। उन्होंने देश में खूनदान करने ਲਈ विशेष योगदान पाया तो उन्होंने भारत में ब्लड बैंक का लीडर बने। अज उन्होंने असीं याद करते हुए उन्होंने भी असीं इस गल का धन्यवाद देने कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा जिहड़ा है एक खूबसूरत काम किया जिहदे लई अज उन्होंने याद किया जाता है। ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਕੈਕਟਸ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, जैसा कि आपको सबको पता है कि दिवाली का सीज़न है, लोग शॉपिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं। हाथ जोड़ के मेरी जनरल पब्लिक से ये विनती है कि वो प्रधानमंत्री जी की 3 बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। पहला है मास्क। बिना मास्क पहने आप लोग
पब्लिक में बिल्कुल ना निकलें कोरोना के कारण, इससे जो है कोरोना की बीमारी फैलने का ज़्यादा खतरा है। दूसरा है हाथ रेगुलर सैनिटाइज करने। आपके पास पानी है, सादा पानी है, सैनिटाइज़र है, साबुन है, उससे हाथ बार बार आप वॉश करें ताकि जो जर्म्स हैं वो वहीं पे ख़त्म हो जाएं। तीसरी जो चीज़ हमने फॉलो करनी है इस फेस्टिवल सीज़न वो है सोशल डिस्टेंसिंग। एक उचित दूरी एक दूसरे से बना के रखनी है, जो कोरोना की जो चेन है, जो बीमारी फैल रही है, उसकी चेन को हम तोड़ सकें और हम सब सुरक्षित रहें और हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित रहे। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਮਾਨ।